मेरे पास पाकिस्तान से चंद कारोबारी दोस्त तशरीफ लाए हैं। बात हो रही थी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इनकलाब की, तो वो कहने लगे कि अब भी पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत पैसा है, वो इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन एक मसला है कि पाकिस्तान में हुनरमंद लोगों की शदीद किल्लत है। सही हुनरमंद लोग नहीं मिलते, ना ही कोई हुनर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, ना ही कोई इंटर्नशिप के लिए आना चाहता है। तो खुदारा नौजवानों को सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ हुनर भी दीजिए। टोयोटा, दाइहेट्सो, डाटसन, हीनो, होंडा, सुजुकी, कावासाकी, लेक्सिस, मज़दा, मित्सुबिशी, निसान, उसुजो और यामाहा, ये तमाम ब्रांड्स जापान के हैं, जबकि शेवलेट, होंडाई और डाइवो जनूबी कोरिया बनाता है। आप अंदाजा करें इसके बाद दुनिया में ऑटोमोबाइल्स रह क्या जाती है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का हाल ये है कि सोनी से लेकर कैनन कैमरे तक सब कुछ जापान के पास से आता है। एलजी और सैमसंग जनूबी कोरिया सप्लाई करता है। 2014 में सैमसंग का रेवेन्यू 305 बिलियन डॉलर था। एसर लैपटॉप ताइवान बनाकर बेचता है, जबकि वियतनाम जैसा मुल्क भी वियतनाम हेलीकॉप्टर कारपोरेशन के नाम से अपने हेलीकॉप्टर्स और जहाज बना रहा है। महज हवा, धूप और पानी रखने वाला सिंगापुर सारी दुनिया की आंखों को खैरा कर रहा है, और कैलिफोर्निया में तामीर होने वाला अस्पताल भी चीन से अपने आलात मंगवा रहा है। खुदा को याद करने के लिए तस्बीह और जाय नमाज तक हम खुदा को न मानने वालों से खरीदने पर मजबूर हैं। दुनिया के तालीमी निज़ामों में पहले नंबर पर फिनलैंड, जबकि दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर जनूबी कोरिया है। उन्होंने अपनी नई नस्ल को डिग्रियों के पीछे भागने की बजाय उन्हें टेक्निकल काम करना सिखा दिया है। आपको सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स उन्हीं तमाम ममालिक में नज़र आएंगे। वो अपने बच्चों को वक्त क्लास रूम में बोर्ड्स के सामने ज़ाया करने की बजाय हकाइक की दुनिया में ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट इस वक्त सिंगापुर में है, और वहाँ बच्चों का सिर्फ 20% वक्त क्लास में गुजरता है। बाकी 80% वक्त बच्चे अपने अपने शोबों में ऑटोमोबाइल्स और आईटी की चीज़ों से खेलते गुजारते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे तालीमी निज़ाम और हमारे बच्चों का हाल मुलाहिज़ा फरमाइए। आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग के सैकड़ों शोबाजात में बेतहाशा डिग्रियां, और उसके अलावा 4-4 साल तक क्लासरूम में जीपीए के लिए ख्वार होते लड़के लड़कियां ऐसा कौन सा तीर मार रहे हैं। आप यकीन करें, हम सिर्फ धरती पर डिग्री शुदा इंसानों के बोझ में इजाफा कर रहे हैं। ये तमाम डिग्री शुदा नौजवान मुल्क को 1 रुपए की प्रोडक्ट तक देने के काबिल नहीं है। इनकी सारी तगदो और डिग्री का हासिल महज एक मासूम सी नौकरी है, और बस। हम इस कदर विजनरी हैं कि हम लैपटॉप स्कीम पर हर साल 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप की इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। आप हमारे विजनरी पन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पूरी कौम सीपैक के इंतज़ार में सिर्फ इसलिए है कि हमें चाइना से गवादर तक जाते 200 किलोमीटर के रास्तों में ढाबे के होटल और पंक्चर की दुकानें खोलने को मिल जाएंगी, और हम टोल टैक्स लेकर बिल गेट्स बन जाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। आप फिलिपाइन की मिसाल ले ले। फिलिपाइन ने पूरे मुल्क में होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के शोबे को तरक्की दे दी है। अपने नौजवानों को डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं, और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड फिलिपाइन के सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की है। वेटर्स और वेटर्स की भी इसी तरह डिमांड है, हत्ता कि हमारा दुश्मन भारत तक इन तमाम शोबों में बहुत आगे जा चुका है। आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नौजवान सारी दुनिया में भारत से जाते हैं, जबकि आपको दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में बड़ी तादाद में भारतीय लड़के लड़कियां सेल्समैन, गर्ल्स, वेटर और वेट्रेसेस नज़र आते हैं। प्रोफेशनल होने की वजह से उनकी तनख्वाहें भी पाकिस्तानियों के मुकाबले में 10-10 गुना ज़्यादा होती हैं, और दूसरी तरफ ले देकर एक मरी ही हमारे लिए नासूर बन चुका है, जहाँ के लोगों को सियाहों की इज्जत तक करना नहीं आती। चीनी कहावत है, अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो,
चीनियों को तो ये बात समझ आ गई, काश हमारे भी समझ आ जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं रहता। खुदारा मुल्क में डिग्री ज़दा लोगों की तादाद बढ़ाने की बजाय हुनरमंद पैदा कीजिए। दुनिया के इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज की इस तरह बेकदरी का जो अंजाम होना था वो हमारे सामने है।